गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आए हो सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अब आज दिन में थोड़ा सा धूप निकली थी तो लग रहा था मौसम खुल जाएगा, और ये देखो धूप में भी बारिश हो रही है। ये देखो भाई, बारिश ने बहुत परेशान कर लिया है। आज सुबह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, नहीं सुबह बारिश हुई थी, दोपहर में मौसम खुल गया था, ऐसा लग रहा था अब बारिश नहीं होगी, फिर से आ गई। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है वो लोग यार बारिश को बुला लो ताकि यहाँ से चीचा छूटे। क्यों विवेक तो रोज भीग भीग के तंग हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी उसका काम का टाइम होता है तभी बारिश आ जाती है। सुबह वो भीग जाए, शाम को वो भीग जाए। और अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो सारा काम इसी को करना पड़ रहा है बाहर का। क्या हो गया? आ गई भैंस। ओ ऑन ऑफ करने वाला जैसे समय टेबल में होता है ना, वैसा हो तो ऑन कर दो, ऑफ कर दो। बारिश को अपने हाथ से भैंस आ गई। मुझे लग रहा था धूप है, बारिश ऐसे ही आएगी, एक दो बूंद होके बंद हो जाएगी, लेकिन देखो कितनी तेज आ गई। और अभी शाम को लाइट बार बार आ जा रही थी तो यहाँ पर मैंने कैंडल जलाई थी, और कैंडल को मम्मी हमेशा मुंह से फूंक के बुझाने के लिए मना करती हैं, तो मैं कपड़े से बुझा रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हरकत हो रही है यहाँ पर, तो कपड़े से बुझा रही थी। लेकिन वैसे, और यहाँ पर अभी मैं चाय बना रही हूँ। वैसे चाय बनाने का मन नहीं था, शाम को लेट हो गया था तो मैंने सोचा रहने देते हैं, बनाते हैं। लेकिन फिर विवेक बोला वो कभी कभी चाय पीता है जब उसका मन होता है, नहीं तो वो ज़्यादातर चाय पीता नहीं है, तो बोल रहा था तो मैंने कि चलो बना लेती हूँ इसी बहाने। पहले मैंने शाम को नहीं बनाई थी कि मैं चाय अपने लिए बस बनाऊँ, और फिर वो बोला तो उसके लिए भी बनाई। और अभी खाना पीना फ्री हो चुका है और बस जल्दी फ्री हो गए हैं। मतलब कि खाना बाबा को देने के आना पड़ता है, तो बाबा क्या है कि जल्दी खाना खा लेते हैं 6 बजे ही, तो उनकी वजह से खाना जल्दी ही बना लिया था। और 8:30 का टाइम होते होते मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। किचन वगैरह सब साफ़ कर डाली है, सब कुछ। लड्डू गोपाल जी को भी सुला दिया अच्छे से, सारे काम हो गए हैं। वैसे मम्मी होती ना तो अभी तक 8 बजे तक किसी का खाना भी नहीं हुआ होता है, और बस जल्दी हो गया। और यहाँ पर मैं हाथ मुंह धुल के आई हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है, जब तक मैं सोने से पहले अपने हाथ मुंह नहीं धो लेती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। यहाँ पर मैंने अपना जेल लगाया है फेस पे, क्योंकि दाने दाने बहुत निकल रहे हैं, गर्मी की वजह से ही निकल रहे हैं। देख छिपकली को देख, ये गिरेगी पंखा के ऊपर। साले के चिथड़े चिथड़े भी नहीं मिलेंगे, गिर जाएंगे। तो देखो एक बोरे ऊपर ही बिल्कुल आ रही है, ये तो नीचे बेड में गिरेंगी सीधे। सही कह रहा है, भगा देनी चाहिए। ये यहाँ ऐसे साइड में दीवार में नहीं रहती, ये बीच में ही रहती है। ये जो गाटर दिख रही है ना आपको, गाटर के अंदर चली जाती है, बाहर निकल आती है, और ये जब पॉटी करती है ना तो बेड में गिरती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जैसे नींद नहीं आती है, कुछ भी गिरता है ना तो ऐसा लगता है यही गिरी है। और पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ यहीं रहती है, ऊपर ही रहती है। इतनी ही जगह पे, जितनी जगह पे बेड है उतनी ही जगह पे जेल लगा लिया, तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑयल फ्रिज से निकल रहा हो। सारे काम से फ्री होते होते टाइम अभी हो गया है 9 बज रहा है, और 9 बजे से इतनी जल्दी से नींद तो आने वाली नहीं है, खासकर तो मुझे नहीं आने वाली। फिर यहाँ पर पढ़ाई की बैठ के टाइम क्यों बर्बाद करना। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 6 बज चुके हैं। और भी इससे भी जल्दी उठने की कोशिश करनी थी मुझे, लेकिन नहीं उठ पाई, क्योंकि रात में नींद नहीं आती है, फिर लेट सो तो सुबह नींद नहीं खुलती है, ऐसा रहता है। तो बस यहाँ पर फिर भी हाँ ठीक ठाक टाइम से उठ गई, लेकिन जब मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना होता है तब जल्दी कोशिश करती हूँ। उठ भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उठ भी जाती हूँ टाइम से, कभी कभार हो जाता है, लेकिन वैसे अब आदत डाल दी है जल्दी उठ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, और मैंने अभी चाय बनाई है।
बेग तो बहुत जल्दी उठ गया था, मैं भी उठ गई थी लेकिन मैं दोबारा सो गई, मुझे नींद आ गई थी, इसलिए मैंने अभी चाय बनाई। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने। आप इतने बड़े गिलास में चाय लेके आई हूँ। चाय तो थोड़ी सी है लेकिन इस गिलास से दूध डाला था चाय में, इसलिए गिलास भर के ब्रेक थोड़ी नहीं है, पूरा फुल भरा हुआ। ये देखो फुल नहीं है, इतनी सारी चाय मैं पी लूँगी पूरे दिन, फिर खाना कैसे खा पाऊंगी। और चाय नाश्ता होने के बाद थोड़ी देर बैठ के फ़ोन चलाया, और फ़ोन चलाने के बाद अभी काम भी करने हैं, झाड़ू लगानी है और पानी वगैरह भरना है। तो मैंने कहा जब तक समर ऑन होती है उससे पहले झाड़ू लगा डालो, क्योंकि फिर समर ऑन हो जाती है, पानी भरो तो पूरे में गीला गीला हो जाता है। और यहाँ पर खाने में आज कुछ नहीं बनाना है, पुलाव बनाना है, विवेक बोल रहा था, इसलिए सारा पुलाव का सामान जो काट के रख लिया है ताकि किचन विचन साफ़ हो जाए तो बार बार गंदी ना हो। और बस यहाँ पर समर ऑन की, उसके बाद ये पानी भर के, क्योंकि मुझे पानी ज़्यादा चाहिए होता है, मैं बर्तन धुलती हूँ कुछ भी करती हूँ तो पानी ज़्यादा फैलाने की आदत है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भर के रखती हूँ ताकि कमी ना आए। मम्मी नहीं इतना पानी भर के रखती है, वो तो उनको थोड़े पानी से चल जाता है, वो मैनेज कर लेती हैं अपना। रात में याद नहीं रहा था और लगाने के लिए, इसलिए अभी लगा लिया है। आधे घंटे बाद तो हेयर वॉश कर लिए। कितना कलर डल हो गया। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और 11 बजने से पहले ही मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। पूजा भी हो गई और अभी बस हेयर वॉश किए थे, तो थोड़ा सा धूप में बैठी हूँ आके ताकि बाल सूख जाएं। धूप अच्छी लग रही है इसलिए धूप में आकर बैठी हूँ। और मम्मी जब रहती है ना तो उनको लगता है कि मैं बहुत ढीले ढीले काम करती हूँ, लेकिन जब मम्मी नहीं है तो फटाफट सारे काम खत्म करती हूँ। संडे इसलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है, क्योंकि कल मंडे है और मैंने सुना है कि मंडे में हेयर वॉश नहीं करते हैं, मतलब कि वैसे करते हैं लेकिन सावन के टाइम पे, मतलब कि जो एक वो शिव कथा सुनाते हैं पंडित जी प्रदीप मिश्रा, सबको ही पता होगा ज़्यादातर, क्योंकि जब नानी सुनती थी ना तो मैं उनकी भी भागवत ना चलते भी सुन लेती थी। और तो मतलब कि मैंने उनके मुँह से ये बात सुनी थी एक बार टीवी में, कि जब सावन का सोमवार होता है ना तो उस टाइम पे जब महिलाएं और लड़कियां व्रत रहती हैं, और मतलब कि फिर वो उस दिन ना हेयर वॉश करके और खुला करके फिर शिव जी की पूजा करने जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, वो बोलते हैं कि उस दिन हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, मतलब कि और ये जो पानी छूता रहता है ना, बालों से गिरता रहता है, और हम ऐसे ही में लोटा लेके जाते हैं भोलेनाथ जी को नहलाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं चौंक गई पूरी, चाचा छत के ऊपर से जा रहे थे, मैं चौंक गई। तो इसलिए मैंने उनकी बात सुनी थी तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये सही है, इसलिए मैं मंडे में नहीं धोती, पहले धो लेती है, अभी भी कभी कभार नहीं याद रहता है तो धुल लेती है, क्योंकि फास्टिंग में ऐसा लगता है ना कि जब तक हेयर वॉश नहीं किया तो सही नहीं है, इसलिए मैं भी धुल लेती हूँ। थोड़ी देर धूप में बैठ के सुखा लिए, थोड़ी सी और गीले हैं, सूख जाते हैं। ऑयल वगैरह कुछ डालना नहीं है, ऐसी सिंपल इनको सुलझा के चोटी बांध देनी है, और कल बस ऐसे ही पानी डाल लेंगे सर से ऊपर से बस। और मम्मी तो अभी आई नहीं है, कल आ जाएंगी। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ के डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ के डॉक्टर ही ऐसे हैं। वहाँ गई है ना, उन्होंने चेकअप वेकअप कराया ना पूरा, तो पापा को ब्लड में इन्फेक्शन निकला है और पेट में भी इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत, और मतलब ब्लड में और फेफड़ों में ज़्यादा निकला है इन्फेक्शन। वहाँ कैसे पहुँचा क्या कुछ नहीं पता, या तो हो सकता है पेट में जो इन्फेक्शन रहा हो उसकी दवा तो लेते रहे हैं पापा, लेकिन वो दवा से आराम नहीं मिला, हो सकता है वो ही फैल गया हो। यहाँ के डॉक्टर इस चीज़ को नहीं बता पा रहे थे, जबकि 3 बार जांच करा चुके थे यहाँ पर पापा, वहाँ पर पता चला है। लेकिन ब्लड का इन्फेक्शन तो खतरनाक होता है, लेकिन पूछा तो डॉक्टर कह रहा था नहीं नॉर्मली है, अभी स्टार्टिंग हुई है, या दवा वगैरह दे रहे हैं, कवर हो जाएगा दवा से। इसलिए मम्मी एक दिन थोड़ा रुक गई है, क्योंकि एक तो पापा पहले से थोड़ा सा और बीमारी हालत में सही नहीं रहता है ना, तुरंत आज ही जाना, एक दिन में आ जाना। तो मैंने कहा था कि मौसी के घर में हो, आराम से रुक के 1-2 दिन में आ जाना। यहाँ
देख ही लेगा विवेक, मैं तो खैर देख ही लेती हूँ थोड़ा बहुत। वो तो मम्मी जबरदस्ती ले गई पापा को, नहीं तो पापा अपने अपने कामों को लेके दिखाना हो या मार्केट जाना हो या कुछ सामान लाना हो बहुत ढीले ढाले रहते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी सेहत को लेके भी बहुत, वो तो मम्मी उस दिन बोली कि नहीं आज ही चलोगे, वो तो बारिश की वजह से एक दिन डिले हो गया था, नहीं तो जिस दिन महोबा से आई तो उसके दूसरे दिन ही ले जाती। और वहाँ गए तो पता चल गया ना। जब मैं और विवेक घर से बाहर चले जाते हैं तब मम्मी पापा बोलते हैं कि बच्चे चले गए तो घर जैसा घर नहीं लग रहा है, और अब मम्मी पापा चले गए तो हम बोल रहे हैं कि मम्मी पापा नहीं है घर में तो घर जैसा घर ही नहीं लग रहा है। सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सुबह काम वगैरह से फ्री कर लो, जितनी देर काम में मन लगा रहता है बस उतना देर तो ठीक है, फिर ऐसा लगता है एकदम खाली खाली अजीब सा। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।